वो तो सबको चाहिए, तो वो तो यदि सबको चाहिए। हाँ, तो हमने इसके लिए एक मिशन चलाया है और उसमें कहा है कि सभी लोग जो कर रहे हैं करते रहें, जो उनका सोच हो वो करते रहें, जो उनका चिंतन हो वो करते रहें। उसमें हम उनके क्रियाकलापों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। केवल एक प्रार्थना कर रहे हैं कि इस अद्भुत भारत को जो है पैदा करने में मात्र 9 दिन लगेंगे और हमें 9 दिन का एक सरल उपाय और शपथ लेना है कि हमें ऐसा भारत चाहिए। और क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड करके अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने आसपास रहने वाले पड़ोसी और जिन संगठनों से, जिन ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े रहे हैं, उनके 10-10 ऊर्जावान लोगों को शपथकृत कर संकल्पित करके 9 दिन में यदि हम जोड़ते हैं तो बराबर हम 100 करोड़ हो जाएंगे। बराबर। और ये 100 करोड़ लोग यदि छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर ये कहेंगे कि हम जो कुछ भी हमारे सोच और चिंतन है वो तो है ही है, वो बनी रहेगी, लेकिन हमें 21 लक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट के साथ एक अद्भुत भारत चाहिए। तो आज हमारे वोट से चुने हुए नेता हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर बराबर, अच्छा के लिए कोई भी क्या हो जाएगा। अच्छा, अब यदि हम ये माने कि किसी अहम के कारण या किसी अन्य कंसिडरेशन के कारण यदि वो हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं, तो जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें यदि हम सांसद का टिकट दे देंगे और ये जो 100 करोड़ लोग हैं वो छत पर चढ़कर संकल्प लेंगे कि वो अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना विजयी बनाएंगे, तो ये इन चंद्रगुप्तों को जो कि 543 मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट मिल जाएगा और बिना 5 पैसे खर्च किए ना लीफलेट, ना होर्डिंग, ना कुछ, बिना खर्च के वो विजयी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर और यदि वो विजयी होंगे तो फिर हम जो प्रार्थना आज के इन नेताओं से कर रहे हैं जो कि हमारे वोट से चुने हुए हैं, और उनका ये पदी दायित्व है कि वो इस तरीके के आमूल उचूल परिवर्तन को सामने लाएं। यदि वो ये परिवर्तन को नहीं करते हैं तो हमारे ये 543 चंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर उस बदलाव को, उस कानून को, उस टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतार देंगे। तो बताइए, हमें जाति, धर्म और इन सब चीजों में बटे होने के बावजूद भी एक अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो एनए साहब, हमने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, आपकी उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? नहीं नहीं, बराबर पड़ गया मुझे। एक्चुअली रियलिटी में अभी प्रत्यक्ष ये जो व्यवस्था है, इलेक्शन व्यवस्था, ये सब इसमें आप जैसा तो चंद्रशेखर चुन के आना बड़ा, मुझे कभी कोई शंका आती कि कैसा, बड़ा डिफिकल्ट है सब व्यवस्था में जिस तरीके से अभी चल रहा, मुझे लगता है काम तो अच्छा है। हमने लेकिन इन हमने इन 21 लक्ष्यों में एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट भी रखा है, जिसमें चुनाव में खर्च करना एक संज्ञेय अपराध बन जाएगा। बराबर, तो वो तो बराबर है। हाँ, अभी भी लिमिट है, लेकिन लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, फिर भी अभी लिमिट बढ़ा है काफी। हम तो उल्टा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लिमिट बढ़ाओ, हम ये कह रहे हैं कि पैसा ही खर्च करने की जरूरत ना पड़े। आप ये जो जो है बेसिकली चुनाव की व्यवस्था में जो है वो ऐप बेस्ड होगी, तो ना तो हमें पुलिस को लगाना पड़ेगा, ना प्रशासन को लगाना पड़ेगा, ना कोई बंदिश करना पड़ेगी। और जो लोग जो है खड़े होंगे उनको अपना डिजिटल वीडियो बनाना होगा और उस वीडियो के आधार पर फिर उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, उनकी उनकी वो होगी, और वो सब चीजें जो है वोटर तक पहुंचाई जाएंगी। और वोटर को जो है एक इन्फॉर्म्ड वोटर बनाकर जब वोटिंग होगी तो चुनाव खर्च भी जीरो जीरो होगा, इन्फॉर्म्ड वोटिंग भी होगी और 100% वोटिंग होगी, क्योंकि जो वोट नहीं देगा उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है। तो अगले चुनाव के लिए तक उसके हर चीज में 10% का जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो वो यदि उसका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उसे 10% फीस ज्यादा लगेगी। यदि उसके बच्चे का इलाज चल रहा है या उसका खुद का इलाज चल रहा है तो हॉस्पिटल में उसे 10% ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। बस में, ट्रेन में, सब जगह उसको 10% चार्ज ज्यादा लगेगा। तो यदि एक चुनाव में वो वोट नहीं भी देता है तो उसको पूरे अगले चुनाव तक बुरे बुरे सपने आएंगे और वो
45 दिन तक वोट देने की विंडो रहेगी, लेकिन वो 24 घंटे से 48 घंटे में ही अपना वोट दे देगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बराबर। तो आप मुझे वो भेज दीजिएगा पूरा, वो ईमेल के ऊपर पूरा आपका ये वाचर वगैरह। मैं जो है एक तो जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है हमारी, तो मैं उसकी लिंक या पुराना एक आध जो वीडियो अभी है उसको भेजता हूं, तो उससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 21 लक्ष्य हैं उनको और जो 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं उनको भी मैं आपको भेजता हूं। और मैं अपने ग्रुप में सबमिट करता हूँ। हाँ, और मैं ये चाहूंगा कि क्या आप स्वयं जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़कर 10-10 लोगों को जोड़ने का जो अभियान है संकल्प और शपथ के साथ, क्या आप उसका हाँ, हिस्सा बनना चाहेंगे? हाँ, क्या क्या मैं- जिन हाँ, संस्थाओं से क्या जिन संस्थाओं से मैं- आप जुड़े हुए हैं वहां पर जो है मुझे बुला के या इंटरेक्शन करके वो एक प्लेटफॉर्म बन सकता है लोगों को जोड़ने का। बराबर। नहीं, मैं अभी हमारे ग्रुप में सबमिट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, जी, फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। तो एंडे जी, आप अपने साथियों बोलिए। को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये मिशन मैथिली शरण साहब ने जो मिशन चालू किया बहुत अच्छा मिशन है। आप अच्छा कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये मिशन के साथ जुड़ना चाहिए और समृद्ध भारत को करने के लिए ये मिशन के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार अपना प्रयास करना चाहिए। अशोक एंडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम जुड़े रहेंगे और हम आशा करते हैं कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, और जब भी कभी आप अपने उसमें हमको बुलाएंगे तो हम आपके बीच में भी उपस्थित होंगे। और जो हमारी ये चर्चा है ये कल तक लाइव टेलीकास्ट हो जाएगी, तो उसे आप अपने मित्रों से शेयर कर पाएंगे। ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपसे अनुरोध है कि जुड़े रहिए। हम अपने बच्चों को एक अच्छा भारत जरूर देने में जो है जाति, धर्म और बाकी चीजों से ऊपर उठते हुए एक समृद्ध भारत बनाने के में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उसे निभाने में मुझे लगता है कि हम सबको आगे आना चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय गुरुदेव, जय गुरु।